हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट परीक्षा अब काफ़ी ज़्यादा पास है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ। शॉर्ट सेशन होने वाला है और साथ ही साथ इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट के अंदर जो पेपर 2 में मैथ्स पैडागोजी यहाँ पे पूछी जाती है, उसके अंदर काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन टर्म्स होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके अंदर आपसे कन्वर्ज हो गया, इन्वर्ज हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे बाई कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया इनसे रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो एग्जिम्स हो गया, कंजक्टर हो गया, थ्योरम हो गया, प्रूफ हो गया, ये सभी टर्म्स आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पैडागोजी के अंदर जो भी आपको इस तरीके से कंफ्यूजिंग टर्म्स दिए जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ इन टर्म्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं और बिना टेंशन लिए आप अपने रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास 2 से 4 दिन ही यहाँ पे रह गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि एक सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि इफ n इज इवन, यदि n क्या है, एक सम संख्या है, तो n स्क्वायर क्या होगा, ये भी एक सम संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस ए जो है वो दे रखा है और इसका आपको ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो बी है, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि ये जो बी कथन आपको दे रखा है ये ए का क्या होगा। ए का क्या होगा मतलब ए का कन्वर्ज होगा, ए का इन्वर्ज होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा या बाई कंडीशनल होगा। और बी सेंटेंस कुछ इस तरीके से दे रखा है कि अगर एन स्क्वायर जो है एक इवन नहीं है तो एन भी एक इवन नहीं होगा। अब आपको प्रश्न में ये पूछ रखा है कि कन्वर्ज है, इन्वर्ज है, इसके लिए सबसे पहले आपको इन टर्म्स का मतलब तो पता होने चाहिए। अगर आपको इन टर्म्स के मतलब पता है और एग्जाम्पल से अगर आप समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन आपके साथ सेट कर रही हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि ए सेंटेंस से चीज़ें जा रही हैं आपकी बी सेंटेंस की तरफ। इस तरीके से मान के चलिए कि ए अगर आपका क्या है, यहाँ पे इसी चीज़ को हम ले रहे हैं, अगर n जो है वो आपका क्या है, n जो है अगर आपका इवन है तो n स्क्वायर भी क्या होगा, यहाँ पे एक इवन नंबर होगा। तो हम इस तरीके का एक कंडीशन जो है ये मैं सेट कर रही हूँ। अब इस कंडीशन को आप स्टार मार्क करिए। इस कंडीशन के हिसाब से हम एक एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे कन्वर्ज क्या होता है। कन्वर्ज हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में कन्वर्ज यहाँ पे ऑप्शन होगा, यानी कि विलोम यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो विलोम के अंदर करते क्या है कि एक स्टेटमेंट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि n ए से आपका बी की तरफ जा रहा है, यानी कि n अगर आपका इवन है और n स्क्वायर भी आपका इवन होगा, तो कन्वर्ज क्या बोलता है कि इस स्टेटमेंट को लीजिए और इस स्टेटमेंट को लेके सीधा उल्टा कर दीजिए। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट ए से बी जा रहा है तो इस स्टेटमेंट को आप बना दोगे बी से ए। यानी कि यहाँ पे बोलोगे कि n स्क्वायर जो है अगर इवन होगा तो n भी आपका इवन होगा। अब आप कहोगे कि ये तो हमें समझ में नहीं आया, एक बारी पूरा टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को रिलेट करूंगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्ज की बात करते हैं। नंबर 2 है यहाँ पे इन्वर्ज। अब ये जो इन्वर्ज है इसको आप बोलोगे यहाँ पे प्रतिलोम। अब ये जो प्रतिलोम है इसके अंदर क्या बोला जाता है कि अगर एक कंडीशन आपके पास ये है कि ए से बी की तरफ चीजें मूव कर रही है, तो इन्वर्ज यहाँ पे क्या बोलता है कि इस स्टेटमेंट को मत बदलिए, इस स्टेटमेंट को ऐसा का ऐसी रहने दीजिए, बस इनके साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन यानी कि नॉट वर्ड यहाँ पे लगा दीजिए। और नॉट वर्ड का मतलब क्या है, नॉट वर्ड का मतलब ये है कि अगर n आपका इवन नहीं होगा तो n स्क्वायर भी इवन नहीं होगा। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे कन्वर्ज और इन्वर्ज में क्या लिखा, कन्वर्ज में मैंने क्या बोला कि जो भी कथन आपको दे रखा है उसको तुरंत आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि ए से बी में जा रहा है तो बी से ए में कर दीजिए। और इन्वर्ज में क्या करिए, उस स्टेटमेंट को तो बिल्कुल भी मत छेड़िए, साथ ही साथ बस उस स्टेटमेंट में नॉट यानी कि नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब अगर मैं तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं जिसको आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया हमारा तीसरा टाइप, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आपको क्या करना है कि अगर एक कंडीशन कुछ इस तरीके से दी गई है कि ए से बी जा रहा है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये बोलता है
कि उस स्टेटमेंट को उल्टा करो, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया। अब आप कहोगे कि अगर ये स्टेटमेंट उल्टा हो रहा है तो ये तो सीधा कन्वर्ज बन गया, फिर ये अलग से नाम क्यों दिया गया? ये अलग से नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर ये बोला जाता है कि स्टेटमेंट को उल्टा तो करो ही करो, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव साइन भी लगा दो। तो आपको तीनों में ही डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम कन्वर्ज में, विलोम में क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ए से बी की तरफ मूव करते हुए, उसको उठाया, उसको सीधा सीधा हमने रिवर्स कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। इनवर्ज यानी कि प्रतिलोम में क्या किया, स्टेटमेंट को वैसा का वैसे ही रहने दिया, बस नॉट साइन यहाँ पे लगा दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने क्या किया, उसको रिवर्स तो किया ही किया, बी को आगे लिया, ए को पीछे लिया, साथ में नेगेटिव साइन यानी कि नॉट भी यहाँ पे लगा दिया। और अब आप कहोगे कि ये जो आपका बाई कंडीशनल होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट ए से बी जा रहा है तो बी स्टेटमेंट में यहाँ पे ओनली शब्द यहाँ पे जो है वो आएगा। अगर किसी स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको ओनली शब्द मिल गया तो वो आपका डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है बाई कंडीशनल को। और इसका क्वेश्चन आपको मैथ्स पेडागोजी में नहीं आया था, इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको साइंस पेडागोजी में पूछा गया था, मैं वहां से भी पिक करूंगी। ये तीनों टॉपिक आपके मैथ्स पेडागोजी में पूछे गए हैं, जबकि लास्ट वाला आपका यहाँ पे साइंस पेडागोजी में पूछा गया है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करूंगी। अब आ जाते हैं हम उस क्वेश्चन में जो कि हमें दे रखा था। अब अगर मैं n को क्या मान लूं, n को यहाँ पे मान लूं a और n स्क्वायर को मान लूं यहाँ पे b, मानने में क्या जाता है, इस तरीके से मान लिया। यानी कि ये जो स्टेटमेंट a है ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ये आपका a से b की तरफ मूव कर रहा है। तो स्टेटमेंट b को देखिए, स्टेटमेंट b में हमने क्या किया, ये वाली जो b वाली चीज है उसको पहले लिखा और a वाली चीज को हमने बाद में लिखा, यानी कि ये स्टेटमेंट b से a की तरफ मूव कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे नॉट भी है दोनों में ही, तो दोनों में ही नेगेटिव साइन भी है। तो ये कंडीशन जो है, आप बताइए इसमें तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, कन्वर्ज में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि कन्वर्ज में यहाँ पे जो बी है उसको आगे किया जाता है पर माइनस का साइन नहीं आता, तो कन्वर्ज हो नहीं सकती। इसके अलावा इन्वर्ज नहीं हो सकती क्योंकि बी वाली चीज यहाँ पे आगे कर दी। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे ये चीज सेट हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आई होप ये टॉपिक और ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन इस टॉपिक का यहाँ पे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जो कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसके बाद हम एग्जिम्स हो गया, कंजक्टर हो गया, प्रूफ हो गया, थ्योरम हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, इन टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज करिए, आप गणितज्ञ तर्क का क्या करिए, प्रयोग करिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कन्वर्ज है, यहाँ पे विलोम है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्ज क्या होता है। यहाँ पे मैं कन्वर्ज की कंडीशन एक बार और आप लोगों के सामने लिखती हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट ए से बी की तरफ मूव करता है तो कन्वर्ज क्या बोलता है, कन्वर्ज बोलता है कि बस उस स्टेटमेंट को आप क्या करिए, उल्टा करिए। ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये आपके कन्वर्ज की कंडीशन है, जो कि मैं उल्टा लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी कि ए से बी की तरफ अगर कोई स्टेटमेंट मूव करता है तो इसका कन्वर्ज क्या होगा, इसका कन्वर्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप बी से इसको क्या कर दोगे, ए कर दोगे। तो ये कंडीशन किसकी होती है, यहाँ पे कन्वर्ज की, यानी कि विलोम की। और ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो है इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि इफ एक्स जो है आपका यहाँ पे वाई से स्मॉल है, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको ए, और उसके बाद आपको आगे क्या बोल रखा है, आगे ये बोल रखा है इट मीन्स कि x प्लस वाई जो होगा वो स्मॉलर देन होगा, यहाँ पे x प्लस 5 जो होगा यहाँ पे y प्लस 5 से स्मॉल होगा, और ये पूरे को हम मान लेते हैं यहाँ पे b। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका a से b की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये आपका किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये आपका यहाँ पे कन्वर्ज है, तो b को पहले आना चाहिए, b से अब a की तरफ ये मूव करना चाहिए। कन्वर्ज की कंडीशन यही होती है कि अगर कोई स्टेटमेंट a से b की तरफ मूव कर रहा है तो उस स्टेटमेंट को बस उल्टा कर दो। तो उस स्टेटमेंट को उल्टा करने के लिए b वाली चीज़ों को अब हम पहले लिखेंगे, यानी कि x प्लस 5 जो है अगर y प्लस 5 से स्मॉल है तो ये पूरा मैंने b उठा के पहले लिख दिया,
और उसके बाद आएगा कि x जो है y से यहाँ पे छोटा होगा। तो ये चीज़ इस तरीके से कौन से स्टेटमेंट में लिखी है, बस आपको ये ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है, तो ये गलत है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में अगर हम देखते हैं तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में इस पूरे को मैंने क्या माना था, इस पूरे को मैंने b माना था, इस पूरे को मैंने क्या माना है, a माना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कर रही है। अगले स्टेटमेंट में भी यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगले स्टेटमेंट में तो एरो ही यहाँ पे बदल दिए गए, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। आई होप इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगा होगा कि ये जो आपका इनवर्ज कन्वर्ज के क्वेश्चन है कैसे करने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कन्वर्ज की कंडीशन क्या है। कन्वर्ज की कंडीशन ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट ए से बी जा रहा है तो बस उसको बी से ए कर दीजिए। और इस स्टेटमेंट में ये जो पूरा दे रखा था उसको मैंने मान लिया ए और इस पूरे को मैंने मान लिया यहाँ पे बी। तो इस स्टेटमेंट में बी को मैंने पहले लिख दिया और ए को मैंने बाद में लिख दिया। बस यहाँ पर ये कंडीशन आपकी सेकेंड ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से सेकेंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो बाई कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं यानी कि द्विशर्ती कथन होते हैं इसके बारे में अभी डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको ओनली शब्द मिले, यानी कि ओनली के साथ ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपके सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ पे P जो है इसको आप मान लीजिए A और Q को मान लीजिए B, क्योंकि A B से आपने चीज़ें समझी है। यहाँ पे बोल रखा है 1 इज़ लेस देन 7, ये तो आपको पता है। 2 इज़ लेस देन 8, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस में सबसे पहले तो ओनली लिखा हुआ है। इफ़ एंड ओनली का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका बाई कंडीशनल सेंटेंस का बिल्कुल एक आधार होता है। बाकी सारे सेंटेंस आप यहाँ पे गायब कर दीजिए। इस सेंटेंस में सेकेंड वाले सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है 1 इज़ लेस देन 7, 1 जो होगा वो आपका 7 से छोटा होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 इज़ लेस देन 8, अगर 2 जो है वो 8 से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट आंसर। आई होप ये जो मैंने टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। और एक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में और 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये जो मैंने डिस्कस किए ये आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और अब मैं आप लोगों के साथ कई सारे टर्म्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपको अपने ऑप्शंस में यहाँ पे स्पेशली मैथ्स पेडागोजी के ऑप्शंस में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिम्स आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, कंजक्टर आपने देखे होंगे, प्रूफ देखा होगा, डेफिनेशन देखा होगा, थ्योरम हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया। इन टर्म्स को आप किस तरीके से डिकोड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोपोर्शनल थिंकिंग जो होती है, इसके अलावा ट्रांसपोजिशन जो होता है, ये टर्म्स आपको पूछी जाती हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे अगर हम एग्जिम्स की बात करें, ये जो एग्जिम्स होता है ये सबसे आसान होते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट या फिर आप कह लीजिए कुछ ऐसे असर्शन या फिर अभिकथन जिनको हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये आपके सही हैं। ये इन स्टेटमेंट को कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, ना हम इन्हें प्रूफ करते हैं, ना ही इन्हें प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। इनको हमने क्या किया है, इनको हमने यहाँ पे मान लिया है कि ये कैसे हैं, ये आपके यूनिवर्सली सही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी, अगर a जो है वो b के बराबर होगा और b जो है वो c के बराबर होगा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि a और c आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होंगे या फिर ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको हमने सही मान लिया है, वे आपके क्या है, एग्जिम्स हैं। अब अगर मैं कंजक्टर की बात करूँ तो कंजक्टर क्या होते हैं, कंजक्टर होता है हमारे अनुमान, ऐसे कथन जिसको हमने यहाँ पे टेम्पररी बेसिस में मतलब अस्थायी तरीके से इसको हमने यहाँ पे ट्रू माना है, पर अगर इसे यहाँ पे हम वेरीफाई करें तो ये ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। यानी कि ये जो थ्योरम है इसको ये कंजक्टर जो है इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये आपके अनप्रूव्ड थ्योरम है। यानी कि अभी ये थ्योरम जो है अभी यहाँ पे सिद्ध नहीं किए गए, ये अभी प्रूफ नहीं है। अभी हमने इसे मान लिया टेम्परेरी बेसिस पे कि ये सही है, पर अगर हम इसे प्रूफ करेंगे तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके अलावा प्रूफ क्या है, प्रूफ यानी कि कुछ ऐसे कथन,
कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि आपके क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, जिसको हमने जो चीज़ें क्लेम की थी उसका वही रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। और डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की परिभाषा क्या होती है, अगर उसके अर्थ को अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जाए। अगर मैं आपसे कहूँ त्रिभुज क्या है, ट्राइंगल क्या है, तो आप कहोगे कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइडें होती हैं। तो ये जो हम परिभाषा उसकी दे रहे हैं वो क्या है, डेफिनेशन है। और अगर हम थ्योरम की बात करें तो थ्योरम क्या होते हैं, थ्योरम परिमेय वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ हमारी सही है। जैसे कि आप पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखा सकते हो। और अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूँ तो पोस्टुलेट्स और कुछ नहीं है, एक्सिम्स ही हैं। ये किसके अंदर एक्सिम्स का काम करते हैं, ये आपके ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर ये एक्सिम्स का काम करते हैं, यानी कि इनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप एक एक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, और ये टर्म आपको तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे जब हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके अलावा 2-3 टर्म हैं जो अभी और ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल थिंकिंग, और ये जो आपका ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि x + 3 = 5 है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो आप कहोगे कि ये जो 3 है इसे यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर भी हम माइनस कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी और x की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरीके से जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके को आप ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए वो भी हम देखेंगे। अब अगला है प्रोपोर्शनल थिंकिंग। प्रोपोर्शनल थिंकिंग क्या होती है, जिसके अंदर आप 2-3 चीज़ों की बात करते हो, जिसके अंदर आप अमाउंट का, यानी कि उसके अमाउंट का, उसके अनुपात का, यानी कि उसके रेशियो का अगर आप यहाँ पे क्या करो, अंदाज़ा लगा सको, तो इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनल थिंकिंग, मतलब आप उसके अनुमान लगा पा रहे हो कि आपका वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कितने रेशियो का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर आपके घर तक की जो दूरी है वो आपकी 1 किलोमीटर है, तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि आपको कितने स्टेप चलना होगा या फिर आप कितने देर में पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से जब हम थिंकिंग करते हैं तो इसको प्रोपोर्शनल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब इन टॉपिक कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक भी आपका अच्छे से कंबाइल हो। और इसके अलावा जो मैथ्स पेडागोजी में टॉपिक आते हैं वो वैन हेले की थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टैग वर्ड से सॉल्व होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट ये टर्म्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से बनाया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइल होगा। अब अभी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए। उन टर्म्स से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक बच्चे को इस तरीके की एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करने दी गई। अब ये जो इक्वेशन होगी ये किसका एग्जाम्पल है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो कभी ये मेमोराइजेशन नहीं होगा। यूज़ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज़ आप इस तरीके के क्वेश्चन में करते हो, जैसे कि 100 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 + 2 यहाँ पे कर दोगे और इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ आगमन विधि आप यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल से रूल की तरफ नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, जहाँ पे अलजेब्रा में एक्स की इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू होती है, जिसे सेल्फ एविडेंटली हम सही मानते हैं, जिसे हम स्वयं सत्य मानते हैं, जिसको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे अभिग्रहित यानी कि एक्सिम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सिम्स आपको ये पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर प्रोपोर्शनल थिंकिंग। प्रोपोर्शनल थिंकिंग क्या होती है, ऐसे थिंकिंग जिसमें आप अमाउंट के बारे में सोचो या रेशियो के बारे में सोचो। रेशियो के बारे में मतलब कि अगर कोई एक चीज़, मतलब 1 रुपए की अगर कोई चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5 रुपए की अगर एक पेन आ रहा है तो 10 रुपए के कितने आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप प्रोपोर्शनल थिंकिंग लगाओगे। तो यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन सा प्रोपोर्शनल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो देखिए ऑप्शंस में पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर 200 kg की यहाँ पे 200 kg पटाटो जो है, यानी कि 200 kg किलो आलू जो है
वो 400 रुपये के आते हैं तो 7 किलो कितने के आएंगे, तो इसमें आप अनुपात लगाओगे तो प्रोपोर्शनल थिंकिंग इसमें होगी। इसके अलावा अगर 10 पेजेस जो है आप 15 मिनट में पढ़ लेते हो तो 20 पेज किस तरीके से पढ़ोगे, तो इसमें भी आप अनुपात के हिसाब से करोगे कि एक पेज आप कितने देर में पढ़ रहे हो, फिर 20 पेज का निकालोगे, यानी कि यूनिटरी मेथड। अगर आप लास्ट ऑप्शन पढ़ते हो तो 1 घंटे में आप 3 वॉल पेंट कर देते हो, तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा, आपको 15 ऐसी वॉल को पेंट करने में, तो इसमें भी अनुपात का काम चलेगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको डीलिंग समझ में आ रही होगी कि हम कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक मैथमेटिक्स क्लास है जिसमें एक टीचर यहाँ पे रमन को बोलती है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है, यहाँ पे त्रिभुज के जो आंतरिक कोण हैं वो आपके 3:4 3 4 और 2 3 4 के अनुपात में यहाँ पे दे रखा है। तो इनका मेजरमेंट जो है वो आपको करके निकालना है, और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर इनके एंगल इतने इतने हैं तो ये आपका किस तरीके की एबिलिटी को दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट के अनुसार हमें लगता है कि मेजरमेंट यहाँ पे होना चाहिए, एबिलिटी टू मेजर। यहाँ पे मापना, किसी चीज़ को माप नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप किसी चीज़ को माप तोल नहीं कर रहे, आप यहाँ पे सिंपल काउंटिंग नहीं कर रहे, आप यहाँ पे रट तो बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ पे हो रहा है प्रोपोर्शनल थिंकिंग, जिसमें आप इनके रेशियो के हिसाब से इसे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर आप इस तरीके की यहाँ पे एक तरीके से मेजरिंग एबिलिटी लगाते हैं। इसको आप प्रोपोर्शनल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा काउंटर एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम आर यूजफुल फॉर। अब जैसे बच्चा काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछता है तो वो किस चीज़ के लिए यूजफुल है, ये उनके मिसकंसेप्शन को दूर करता है, उनकी भ्रांतियों को दूर करता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, तो जिसमें ए नहीं दे रखा है उसको आप पहले काट दीजिए। 2 ऑप्शन इस तरीके से आपके कट गए, एग्जाम में इस चीज़ को जरूर यूज़ करिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन इसको कहते हैं। अगला है डिसप्रूविंग कंजक्टर। अब कंजक्टर को आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हो। कंजक्टर क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो कि अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उसको डिसप्रूव भी कर सकते हो, तो ये आपका यहाँ पे सही हो सकता है। अगला है प्रूविंग एन एग्जिम्स। तो देखिए एग्जिम्स जो होते हैं, जो अभिग्रहित होते हैं, इनको तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती, तो सी तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स को थोड़ी प्रूफ करते हैं। अगला है टू फॉल्सिफाई अ जनरलाइजेशन, यानी कि किसी सामान्यकरण को असत्य बताना, तो जनरलाइजेशन को हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे सही हो सकता है। तो ए, सी और यहाँ पे आपको डी जो है वो करेक्ट मिलेगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंदर हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जाए, यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, ये आपका ट्रांसपोजिशन का एग्जाम्पल होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस चीज़ को आप अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिक्स। जो एग्जाम्स होते हैं ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हमने बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया, ये तो आपका करेक्ट है, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा। अगला है कि अ कंजक्टर इज अ स्टेटमेंट दैट वी थिंक ट्रू। एक कंजक्टर क्या होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनको हमने सत्य माना है पर अभी वो प्रूफ होना बाकी है, और प्रूफ होने के बाद ही वो ट्रू हो या फॉल्स हो सकते हैं, ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। थ्योरम क्या होते हैं, जिनको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड दे रखा है कॉलरी। अब ये क्या होता है, ये आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम ईजिली, ये लिख लीजिएगा, जिसको हम ईजिली क्या कर सके, ईजिली प्रूफ कर सके, और इस प्रूफ को हम यूज़ कर सके किसी और चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आपको यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ पे मैच करना है। कंजक्टर अनुमान दे रखा है, प्रूफ दे रखा है, एग्जिम्स दे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जिम्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम प्रूफ नहीं करते, जिनको हमने सही मान लिया है, तो यहाँ पे थर्ड का क्या होना चाहिए, थर्ड का ए होना चाहिए। इसके अलावा कंजक्टर क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो अभी सत्य जो है यहाँ पे उनके अभी सामने नहीं आया है, स्थापित नहीं हुआ है। प्रूफ क्या होते हैं, एक ऐसा कंप्लीट आर्गुमेंट जिसको हमने लॉजिकली सही प्रूफ किया है, उनके अजम्पशन के आधार पर उनको सही तरीके से प्रूफ कर दिया, सही तरीके से वेरीफाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ए का क्या होगा, फर्स्ट का होगा यहाँ पे बी, सेकंड का यहाँ पे क्या होगा, सेकंड का यहाँ पे होगा सी, और थर्ड का यहाँ पे होगा ए।
आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, ये सभी टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में, और उम्मीद करिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम इन्हीं सभी टॉपिक से यहाँ पे रिलेट करके आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आप रिवाइज़ करें तो इन सभी टर्म्स को अच्छी तरीके से यहाँ पे रिवाइज़ करें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।